बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड प्रथम वर्ष के चयनित प्रश्न पत्र में हिंदी शिक्षण वाला प्रश्न पत्र पढ़ा रहा था। पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात किया, ध्यान दीजिएगा, पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात किया था शिक्षण अभ्यास के संबंध में। मैंने आपको बताया था एक सामान्य जानकारी के शिक्षण अभ्यास के संदर्भ में कौन कौन से कार्यक्रम आपको करने होते हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने बताया था आपको इकाई योजना के संबंध में। ध्यान दीजिएगा, आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे शिक्षण अभ्यास के द्वितीय महत्वपूर्ण बिंदु। ध्यान दीजिएगा, आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे शिक्षण अभ्यास के द्वितीय महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारा है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा है सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण, देखिए सूक्ष्म शिक्षण से हमारा संबंध अंग्रेजी में से माइक्रो टीचिंग कहते हैं। माइक्रो टीचिंग का तात्पर्य होता है कि सूक्ष्म शिक्षण ये शिक्षण अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशेष पक्ष होता है, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से पढ़ाने के जो कौशल हैं, ध्यान दीजिएगा, एक शिक्षक पढ़ाते समय जिन जिन कौशलों का प्रयोग करता है, ध्यान दीजिएगा, एक शिक्षक अपने प्रशिक्षण के उपरांत शिक्षण करते समय जिन जिन कौशलों का प्रयोग करता है, इन तमाम कौशलों की जानकारी एक छात्र अध्यापक, एक छात्र अध्यापिका के तौर पे उसे सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से ही प्राप्त होती है। ध्यान दीजिएगा, किसके माध्यम से प्राप्त होती है? सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से। इसके बारे में चर्चाएं हो भी चुकी हैं, मैंने बताया भी है कि सूक्ष्म शिक्षण का जो समय होता है वो 5 से 7 मिनट का होता है, ध्यान दीजिएगा। और सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से आपको अपने साथी अध्यापक अध्यापिकाओं, ध्यान दीजिएगा, अपने साथी छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाओं के साथ ही प्रशिक्षण पूरा करना होता है। आप उन्हीं के समस्त शिक्षण करते हैं। आप पढ़ाने के अभ्यास के संबंध में किसी एक कौशल को लेके आप अपनी पाठ्य योजना, सूक्ष्म पाठ्य योजना तैयार करते हैं और उस सूक्ष्म पाठ्य योजना के दौरान आपको तमाम बातें सीखने को मिलती हैं साथी अध्यापकों के माध्यम से। और यही प्रशिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशेष पक्ष होता है, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण में ही एक प्रशिक्षार्थी के तौर पे आपको उन तमाम कौशलों, तमाम बिंदुओं, तमाम उपागमों को सीखने का अवसर मिलता है जिसका प्रयोग आप शिक्षण में करते हैं। यानी कहा जा सकता है सामान्य तौर पे कि जितना बेहतर, ध्यान दीजिएगा, जितने बेहतर तरीके से आप अपना सूक्ष्म शिक्षण पूरा करेंगे उतने ही बेहतर तरीके से, ध्यान दीजिएगा, जितने बेहतर तरीके से आप अपना सूक्ष्म शिक्षण पूरा करेंगे उतने ही बेहतर तरीके से आप अपना शिक्षण कर पाएंगे, आप अपना शिक्षण कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि संपूर्ण प्रशिक्षण का जो आधार बिंदु है वो सूक्ष्म शिक्षण है। यही वो महत्वपूर्ण बिंदु है जहां एक अध्यापक के सारे कौशल आपको सीखने को मिलेंगे। देखिए, सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वैसे तो एक सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से एक छात्र अध्यापक, एक छात्र अध्यापिका के तौर पे आपको तमाम कौशलों को सीखने का अवसर मिलता है। तमाम कौशल भी हैं, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक छात्र अध्यापक, एक छात्र अध्यापिका के तौर पे आपको सूक्ष्म शिक्षण की सहायता से कुछ खास कौशलों को सीखने का अवसर मिलता है। सबसे पहले आपको अभ्यास करना होता है, ध्यान दीजिएगा, यह अभ्यास की प्रक्रिया भी है। सबसे पहले आपको अभ्यास करना होता है प्रस्तावना कौशल का। सबसे पहला अभ्यास करना होता है आपको प्रस्तावना कौशल का। दूसरा अभ्यास करना होता है आपको श्यामपट्ट कौशल का। श्यामपट्ट कौशल का। तीसरा अभ्यास आपको करना है पुनर्बलन कौशल का, ध्यान दीजिएगा, तीसरा अभ्यास आपको करना है पुनर्बलन कौशल का। वही हम चौथे कौशल की बात करें, चौथा कौशल जो हमारा होता है वो होता है अनुशीलन कौशल। वहीं पांचवें हम कौशल की बात करें तो पांचवा हमारा कौशल होता है व्याख्या कौशल।
देखिए नामों में कहीं कहीं अंतर मिलता है और कहीं कहीं नामों और इनके क्रमांकों में भी अंतर मिलता है। कहीं कहीं व्याख्यान कौशल के बाद अनुशीलन कौशल आता है और कहीं कहीं अनुशीलन कौशल के बाद व्याख्यान कौशल आता है। तो इसमें कहीं कहीं विश्वविद्यालय व्यवस्था में पाठ्यक्रम के निर्माण हेतु जगहों पे अलग अलग विश्वविद्यालय के अलग अलग व्यवस्थाओं में अलग अलग जगह संदर्भित इसे किया गया है, लेकिन इसका कोई खास महत्व नहीं है। आपको एक छात्र अध्यापक के तौर पे ये जानना है कि प्रशिक्षण या शिक्षण अभ्यास में आपको सूक्ष्म शिक्षण के दौरान वो विशेष बातें सिखाई जाएंगी एक छात्र अध्यापक एक छात्र अध्यापिका के तौर पे, जिससे कि आप इसका प्रयोग करके इन कौशलों का प्रयोग करके अपना शिक्षण बेहतर से बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको प्रस्तावना कौशल वो कौशल होता है जो आपके पाठ के प्रस्तुतिकरण की विचारधारा छात्रों के मन मस्तिष्क में उत्पन्न कर देती है। दूसरा होता है श्यामपट्ट कौशल से तात्पर्य उस व्यवस्था से होता है जहां एक छात्र अध्यापक के तौर पे आप बेहतर तरीके से लेखन का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ताकि आपकी कक्षा में बैठे आगे से पीछे तक के सारे जो छात्र छात्राएं हैं आपके द्वारा बोर्ड पे या श्यामपट्ट पे लिखी गई बातों को बड़े ध्यान से समझ लें, सीख लें। और तीसरा होता है पूर्ण बनन से तात्पर्य यह होता है उस व्यवस्था का कि बच्चों से आप प्रश्न पूछते हैं, बच्चे आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। अब आप कितने बेहतर तरीके से उन बच्चों के प्रश्नों का समांतर उत्तर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हैं, इसी व्यवस्था को कहते हैं पुनर्मनन, क्योंकि आपके एक उत्तर से उस छात्र के व्यवहार का बहुत बड़ा परिवर्तन सुनिश्चित होता है। वहीं हम बात करें चौथे कौशल की, जो हमारा अनुशीलन कौशल होता है। अनुशीलन कौशल का तात्पर्य होता है कि आपने बच्चे को कुछ पढ़ाया, पढ़ाने के बाद बच्चे कितना सीखे इसके संबंध में आपने उन बच्चों से प्रश्न पूछा। प्रश्न पूछने के दौरान अगर आपके द्वारा जो चिन्हित उत्तर है उनका प्रत्युत्तर बच्चों के उत्तर से प्राप्त होता है, तो ये पता चलता है कि आपने बेहतर तरीके से अपना जो ज्ञान था बच्चों के सामने प्रस्तुत किया। वही होता है अंतिम और पांचवा व्याख्यान कौशल। व्याख्यान कौशल से तात्पर्य होता है कि समस्त ज्ञान की व्यवस्था आपने अपने बच्चों के समक्ष कैसे प्रस्तुत की, जो आप बताना चाह रहे थे उसको कितने बेहतर तरीके से आपने बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया। तो एक समान परिचय मैंने बताया सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में शिक्षण अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। इस कक्षा की शेष बातें छूट रही हैं, इसकी चर्चा हम आपसे अगली कक्षा में करेंगे।